दूसरा, ज्ञान, ज्ञेय और ज्ञाता की वास्तविकता। ज्ञान, ज्ञेय और ज्ञाता का क्या तात्पर्य है, यह पहले समझना जरूरी है, तभी इसकी आवश्यकता समझ में आएगी। ज्ञान क्या है? जो जाना जाता है उसे ज्ञान कहते हैं। जो जाना जाता है उसे ज्ञान कहते हैं। ज्ञेय, जिसे जाना जाता है से वह ज्ञेय कहलाता है। यानी ज्ञान तो वो है जो जाना जाता है, और ज्ञेय वो है जिसे जाना जाता है, और ज्ञाता जो जानने वाला है। वो जो जानने वाला है उसे ज्ञाता कहते हैं। जैसे हम लोग ज्ञाता हैं, जानने वाले हैं, और ज्ञेय जो हमारे अंदर ज्ञेय ना, उसके अंदर ज्ञेय नहीं है, ज्ञान नहीं है, उसको कहा जाता है ज्ञेय। तो हमको ज्ञेय को जान लेंगे तो ज्ञानी हो जाएंगे। किसी वस्तु के ज्ञान के लिए तीनों आवश्यक, अन्यथा ज्ञान नहीं हो सकता। किसी वस्तु के ज्ञान के लिए तीनों आवश्यक है, अन्यथा ज्ञान नहीं हो सकता। कर्ता, कर्म, क्रिया और भोक्ता, भोग्य और भोग की त्रिपुटी है। इन तीनों में से यदि एक भी रहता है तो अन्य दो का होना आवश्यक है। जैसे यदि भोक्ता है और भोग्य पदार्थ नहीं है तो वो भोग किसका करेगा? ज्ञान, ज्ञाता और ज्ञेय, ये तीनों जब तक अज्ञात हैं तभी तक प्रतीत होते हैं। ज्ञानी के लिए ये मिथ्या है। अज्ञानी को यदि ज्ञान चाहिए तो किसका ज्ञान करना है? अतः वह वस्तु भी होनी चाहिए, फिर ज्ञान प्राप्त करने की क्रिया भी करनी पड़ेगी। राजा जनक को आत्म अनुभूति में यही ज्ञात हुआ कि आत्मा स्वयं ज्ञान स्वरूप है। उसे अन्य किसी ज्ञान की अपेक्षा नहीं है। उसके लिए जानने योग्य कुछ भी नहीं है। उसके जानने से सब जाना हुआ ही हो जाता है। मैं स्वयं आत्मा हूँ, ज्ञान स्वरूप हूँ, अतः आत्मा के लिए ये तीनों यथार्थ नहीं है। इसमें हमें समझाया कि आत्मा स्वयं ज्ञान स्वरूप है। उसे जो स्वयं ज्ञान स्वरूप है, प्रकाश स्वरूप है, उसे अन्य किसी ज्ञान की जरूरत नहीं, प्रकाश की जरूरत नहीं। उसके लिए जानने योग्य कुछ नहीं। जो स्वयं ज्ञान स्वरूप है उसके लिए जानने योग्य कुछ नहीं। उसके जानने से सब जाना हुआ हो जाता है। आत्मा को जान लोगे तो सब जाना हुआ हो जाता है। मैं स्वयं आत्मा हूँ, ज्ञान स्वरूप हूँ, अतः आत्मा के लिए ये तीनों यथार्थ नहीं है। आत्मा चूंकि स्वयं ज्ञान है, वह दुनिया के सभी ज्ञानों का ज्ञान है, अतः वह स्वयं किसका ज्ञान करे? आत्मा का ज्ञान ही परम ज्ञान है। जो आत्मा को जान लेते हैं वे अज्ञान से मुक्त हो जाते हैं।
बहुत अच्छी बात लास्ट की लाइन में कि अज्ञान से मुक्ति आत्मा को जानने से होती है। तो ये थोड़ा ही है, एक ही चैप्टर, एक ही टॉपिक पढ़ा है इसमें आज का। आप लोग